आज आप जिसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा मान रहे हैं ना, यकीन मानिए वो ब्रह्मांड का आपके लिए सबसे बड़ा बचाव था। आप रो रहे हैं क्योंकि कोई आपको छोड़कर चला गया, लेकिन आप यह नहीं देख पा रहे कि ऊपर वाले ने आपको किस गहरी खाई में गिरने से पहले ही थाम लिया। हम अक्सर उस हाथ को पकड़ना चाहते हैं जो हमारी किस्मत में ही नहीं था, और ब्रह्मांड उस हाथ को इसलिए छुड़ा देता है क्योंकि वो आपके हाथों में कुछ बेहतर थमाना चाहता है। अगर आज आपका दिल टूटा है तो यह अंत नहीं है, यह आपकी सुरक्षा की शुरुआत है। जब कोई इंसान हमारी जिंदगी से जाता है तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? हम भगवान से लड़ते हैं, हम ब्रह्मांड से सवाल करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। हम उस इंसान की यादों को कसकर पकड़ लेना चाहते हैं, मानो वो हमारी सांसें हों। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस खिड़की को आप बंद होने पर कोस रहे हैं, ब्रह्मांड ने उसे इसलिए बंद किया क्योंकि बाहर तूफान आने वाला था? सुनिए, ब्रह्मांड आपसे कभी भी वो चीज नहीं छीनता जो आपके लिए सही हो। वो सिर्फ उस कचरे को साफ करता है जो आपकी आत्मा की चमक को धुंधला कर रहा होता है। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी नाव में सवार है जिसमें एक छोटा सा छेद है। आप उस नाव से बहुत प्यार करते हैं, आप उसे छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन समुद्र जानता है कि बीच लहरों में यह नाव डूब जाएगी। आप किनारे पर खड़े होकर रो रहे हैं कि मेरी नाव मुझसे छिन गई, पर ब्रह्मांड ऊपर से मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसने आपको डूबने से बचा लिया है। वह इंसान जिसे आप अपना संसार मान रहे थे, शायद आपकी उस तरक्की का सबसे बड़ा रोड़ा था जो अभी आनी बाकी है। ब्रह्मांड का गणित समझिए, जब हमारी उम्मीदें किसी गलत इंसान से जुड़ जाती हैं, तो ब्रह्मांड उस समीकरण को ठीक करने के लिए उस इंसान को ही हटा देता है। आपको लग रहा है कि आपका आज खराब हो गया, लेकिन असल में आपका कल सुरक्षित किया गया है। वो इंसान आपकी लाइफ में सिर्फ एक सबक बनकर आया था, मंजिल बनकर नहीं। क्या आपको पता है कि क्यों वो रिश्ता टूटा? क्योंकि ब्रह्मांड ने उन बातों को सुन लिया था जो उस इंसान ने आपकी पीठ पीछे कही थी। उसने वो इरादे देख लिए थे जो वो इंसान आपसे छुपा रहा था। उसने वो आंसू देख लिए थे जो आप उस रिश्ते में रहकर भविष्य में बहाने वाले थे। हम अक्सर धोखे को अपनी हार मान लेते हैं, पर यकीन मानिए, धोखा आपकी हार नहीं, आपकी मुक्ति है। अगर वो आज नहीं जाते तो शायद 5 साल बाद आप ऐसी जगह खड़े होते जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। तब तक आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका करियर और आपकी मानसिक शांति पूरी तरह तबाह हो चुकी होती। ब्रह्मांड बहुत दयालु है, वो आपको थोड़ा सा दर्द देता है ताकि आपको बड़े विनाश से बचा सके। जैसे एक डॉक्टर घाव को साफ करने के लिए कड़वी दवा लगाता है या चीरा लगाता है। दर्द तो होता है, पर वो दर्द ही आपकी जान बचाता है। आप जिसे सजा कह रहे हैं, वो असल में एक डिवाइन फिल्टर है। आपके जीवन के बगीचे से उन खरपतवारों को उखाड़ फेंका गया है जो आपके व्यक्तित्व के फूलों को खिलने नहीं दे रहे थे। आप गौर करना, उनके जाने के बाद शायद आप ज्यादा शांत महसूस कर रहे होंगे, भले ही मन में उदासी हो। वो शांति ही इस बात का सबूत है कि अब आपका वातावरण शुद्ध हो रहा है। अगली बार जब आप शीशे में खुद को देखें तो यह मत कहिए कि मुझे छोड़ दिया गया, बल्कि यह कहिए कि मेरा बचाव किया गया। आप रिजेक्ट नहीं हुए हैं, आप रिडायरेक्ट हुए हैं। ब्रह्मांड आपको एक बेहतर रास्ते पर ले जा रहा है, जहां कोई ऐसा होगा जो आपकी कीमत समझेगा, जो आपके आंसू पोंछने के लिए खड़ा होगा, न कि आंसू देने के लिए। याद रखिए, सूरज तभी निकलता है जब अंधेरी रात खत्म होती है। उनका जाना उस अंधेरी रात का अंत था। अब अपनी आंखें खोलिए, क्योंकि आपकी सुबह होने वाली है। जब कोई हमें छोड़कर जाता है तो सबसे ज्यादा चोट हमारे दिल को नहीं, हमारे आत्मसम्मान को लगती है। हम खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मुझ में कोई कमी थी? क्या मैं प्यार के लायक नहीं हूं? आखिर क्यों उन्होंने मुझे नहीं चुना? सुनिए, ब्रह्मांड चाहता है कि आप इन सवालों का रुख मोड़ दें। कमी आप में नहीं थी, कमी उस इंसान की नजर में थी जो आपकी कीमत नहीं पहचान सका। कांच का टुकड़ा कभी हीरे की चमक को नहीं समझ सकता। अगर आप खुद को उनके तराजू में तौलेंगे तो आप हमेशा खुद को कम ही पाएंगे। हीलिंग का मतलब यह नहीं है कि आप उन्हें भूल जाएं। हीलिंग का मतलब यह है कि उनकी यादें अब आपको कमजोर न करें। अपनी एनर्जी को उस इंसान पर बर्बाद करना बंद करें जो अब आपकी कहानी का हिस्सा ही नहीं है। ब्रह्मांड
आपको एक बहुत बड़ा सबक सिखा रहा है। जब तक आप खुद की इज्जत नहीं करेंगे, दुनिया आपकी कद्र नहीं करेगी। आप किसी के पीछे भागकर उन्हें रुकने के लिए मजबूर तो कर सकते हैं, पर आप उनके दिल में अपने लिए वो जगह कभी नहीं बना सकते जो भीख में मांगी गई हो। प्यार और सम्मान मांगे नहीं जाते, वो कमाए जाते हैं, और उसे कमाने की शुरुआत खुद से होती है। दोस्तों, अगर आपको भी महसूस होता है कि ब्रह्मांड ने आपको किसी गलत इंसान से बचाकर सही रास्ते पर डाला है, तो नीचे कमेंट में अभी लिखे, आई एम चोजन, नॉट रिजेक्टेड। आपकी यह एक लाइन किसी और टूटते हुए दिल को हिम्मत दे सकती है। कल्पना कीजिए, 1-2 हजार रुपए का नोट अगर गंदा हो जाए या मुड़ जाए तो क्या उसकी कीमत कम हो जाती है? बिल्कुल नहीं। वैसे ही किसी के चले जाने से, किसी के धोखा देने से या किसी के ठुकरा देने से आपकी वैल्यू कम नहीं होती। आप आज भी वही अनमोल इंसान हैं, बस अब आप थोड़े ज्यादा अनुभवी और समझदार हो गए हैं। ब्रह्मांड आपको एक सेल्फ लव के सफर पर भेज रहा है। जो खालीपन आप महसूस कर रहे हैं, उसे किसी और इंसान से भरने की कोशिश मत कीजिए। उस खालीपन को अपनी हॉबीज से, अपने सपनों से और अपनी ग्रोथ से भरिए। घाव भरने में समय लगता है, खुद पर सख्त मत होइए। अगर आज आपको रोना आ रहा है तो रो लीजिए, लेकिन याद रखिए, ये आपके आखिरी आंसू होने चाहिए उस इंसान के लिए जो आपकी मुस्कुराहट का हकदार नहीं था। जब आप खुद को चंगा कर लेंगे तो आपकी वाइब्रेशन बदल जाएगी, और जब आपकी वाइब्रेशन ऊंची होगी तो ब्रह्मांड आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को आकर्षित करेगा जो आपकी आत्मा के लेवल के होंगे। याद रखिए, आप एक ऑप्शन नहीं है, आप एक प्रायोरिटी है। अगर कोई आपको खोने का रिस्क ले सकता है तो उन्हें जीतने का मौका दोबारा मत दीजिए। अपनी गरिमा को वापस पाइए, अपने सिर को ऊंचा उठाइए और उस इंसान को अपनी खामोशी से जवाब दीजिए। आपकी सबसे बड़ी जीत उनका बुरा चाहना नहीं है, बल्कि अपनी लाइफ में इतना खुश और सफल होना है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास कराने की जरूरत भी न पड़े। तो अब सवाल यह नहीं है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, सवाल यह है कि अब आप क्या करेंगे। जब ब्रह्मांड आपके जीवन का एक अध्याय खत्म करता है तो वो आपको अगले पन्ने पर जाने का इशारा दे रहा होता है, लेकिन हम अक्सर पिछले पन्ने पर लगी उस आंसू की बूंद को ही देखते रह जाते हैं। आज इस वीडियो के खत्म होने के साथ ही आपको उस पुराने पन्ने को पलटना होगा। याद रखिए, आप कोई टूटे हुए इंसान नहीं है जिसे जोड़ने के लिए किसी और की जरूरत है। आप अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है। जो इंसान आपके जीवन की गरिमा को नहीं संभाल सका, उसे आपकी यादों में रहने का भी कोई हक नहीं है। ब्रह्मांड आपको सजा नहीं दे रहा था, वो तो बस आपको उस रास्ते से हटा रहा था जहां आपके पैरों में सिर्फ कांच के टुकड़े मिलने वाले थे। अब जो रास्ता खुलेगा वो आपके लिए फूलों का कालीन बिछाएगा। आज से खुद को कोसना बंद कीजिए। अपनी उस मुस्कान को वापस लाइए जिसे आपने किसी ऐसे इंसान के लिए खो दिया था जिसे आपकी हंसी की परवाह तक नहीं थी। अब समय है अपनी वाइब्रेशन को बदलने का। जब आप ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं कि मैं खुश हूं और मैं खुद से प्यार करता हूं, तो पूरी कायनात आपको और ज्यादा खुशियां देने के लिए साजिश रचने लगती है। अभी जो मैं बताने वाला हूं वो मेरे साथ मन ही मन दोहराइए, या चाहे तो इसे अपनी डायरी में लिख लीजिए। मैं ब्रह्मांड के फैसलों पर भरोसा करता हूं। जो गया वो मेरा कभी था ही नहीं, जो मेरे पास है वो मेरा सुकून है, और जो मेरे पास आ रहा है वो मेरी कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत होगा। मैं अब आजाद हूं, मैं हील हो रहा हूं, और मैं खुद के लिए काफी हूं। अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, सूरज को निकलने से नहीं रोक सकता। आपकी जिंदगी का सूरज भी अब बस निकलने ही वाला है। अपनी पुरानी पहचान को पीछे छोड़ दीजिए और उस नए आप का स्वागत कीजिए जो पहले से ज्यादा मजबूत, समझदार और शांत है। दोस्तों, अगर आज के इस यूनिवर्स मैसेज ने आपके दिल को थोड़ी भी राहत दी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे उस एक दोस्त के साथ शेयर करें जिसे आज इस उम्मीद की सबसे ज्यादा जरूरत है। और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ब्रह्मांड का कोई भी संदेश आप तक पहुंचने से न चूके। खुद का ख्याल रखिए, क्योंकि आप बहुत अनमोल हैं। मिलते हैं अगली बार।